रीवा के ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय में एक दिन पूर्व एमएससी जूलॉजी 4th सेम के परीक्षा परिणाम घोषित किए गए, जिसके बाद आज एनएसयूआई और छात्र छात्राओं द्वारा कॉलेज में जमकर हंगामा किया गया। इस दौरान एक छात्र अचेत होकर भी गिर गई, जिसे 108 एम्बुलेंस की मदद से उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल भेजा गया। आक्रोशित छात्राओं ने बताया कि कॉलेज प्रबंधन द्वारा कल ही एमएससी जूलॉजी 4th सेम का परीक्षा परिणाम घोषित किया गया है, जिसमें 140 परीक्षार्थियों में 120 परीक्षार्थी फेल हो गए हैं, जबकि 20 पास हुए हैं। उनमें से भी कई को 1 या 2 नंबर ही मिले हैं। छात्राओं ने बताया कि इस घोषित परीक्षा परिणाम में कॉलेज प्रबंधन की बड़ी लापरवाही निकलकर सामने आई है। इस लापरवाही के चलते ही लगभग 80% से ज्यादा छात्र छात्राओं को फेल कर दिया गया है। छात्राओं ने सीधा आरोप लगाया है कि कॉलेज प्रबंधन चाहता है कि एटीकेटी का सभी छात्र छात्राएं फॉर्म भरें, जिससे उन्हें 1000 रुपए पर फॉर्म की इनकम हो सके। छात्रों का आरोप है कि कॉलेज प्रबंधन की लापरवाही के चलते उनका भविष्य अंधकार में हो गया है। हमारा पेपर हुआ था अभी एमएससी फर्स्ट ईयर का, सारे 120 बच्चे एक ही सब्जेक्ट में कैसे फेल हो सकते हैं। और सोचिए इतने गधे तो कोई है नहीं कि 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर पाएंगे। वो उसके पहले ही हम लोग का पेपर जब रिजल्ट आया है, उसके पहले ही हम लोग को बोला गया था भोज की कॉपी लिखो, तुम लोग को सबको फेल कर देंगे। पहले ही हमको धमकी मिल चुकी थी। और पूरे बच्चे एक सब्जेक्ट में कैसे फेल होंगे, आप ये बताइए। अब यहाँ पे आए हैं, धमकी टीचर्स आए थे। अब मैं टीचर्स का नाम नहीं पता, दोस्त है हमारी, वो आई नहीं है। जिस दोस्त को बोले थे वो आई ही नहीं है अभी। पर एक छात्रा बेहोश भी हो गई, एक छात्रा बेहोश भी हो गई है। उसको टीचर बोल रही कि सब नाटक करे, सभी स्टूडेंट का। उस लड़की के पापा नहीं है, मम्मी है, उसके हॉस्पिटल में भर्ती है, फिर भी वो इधर आई है कि हाँ मेरे हक की है, तो मैं फेल तो हो नहीं सकती, इसलिए वो आई है इधर। और उसको बोल रही कि वो नाटक कर रही है। जो बच्चे पास है हमको उनकी भी कॉपी देखना है। जो बेहोश हो गई है, जो लड़की बेहोश हुई थी, शिखा द्विवेदी। और आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम है? अंजलि गौतम। जूलॉजी 4th सेम में 120 बच्चे फेल हो गए हैं। फर्स्ट सेम में 120 बच्चे फेल हो गए हैं, 20 बच्चे पास है जिनमें से, और एक ही सब्जेक्ट में सब फेल हुए हैं। एक सब्जेक्ट में सबको फेल किए गए, अदर सब्जेक्ट में नहीं है। तो बताइए एक सब्जेक्ट में कैसे हो सकते? कोई लड़की को 1 नंबर दिया गया, क्या वो 1 नंबर 10th 12th वो पास नहीं की? अनपढ़ थी कि उसको 1 नंबर दिया गया? आप बताइए। पैसा 1000 रुपए एटीकेटी का फॉर्म भर रहता है, उसके कारण ये सब किया गया है। हाँ, बस इतना ही बोलना चाहूँगी। आप लोग अभी यहाँ पे मैडम को ज्ञापन देने आए तो कुछ विवाद की बच्ची भी होती है। देखिए, हम लोग सभी छात्र एमएससी का भी कल रिजल्ट घोषित हुआ है। इसमें लगभग 140 छात्राओं में से 120 को प्रमोटेड एटीकेटी एक सब्जेक्ट पे ही किया गया है। बताइए, सबसे पहली बात, मैडम जो है कि लड़की भी बेहोश हो गई। यहाँ पे ज्ञापन देते समय जब लड़की बेहोश हो गई तो मैडम कह रही है कि ये नाटक कर रही है, उसके बाद उसी को पानी पिला रही है, उसी के बाद उसके पानी डाल रही है। तो ये कौन सी बात होती है? स्टूडेंट इनके लिए नाटक कर रहा है। अभी कल हम लोगों ने ज्ञापन दिया कि पंखे नहीं चल रहे हैं, तब इनको कोई दिक्कत नहीं, इन्होंने मीडिया में झूठ बोला कि सब पंखे चल रहे हैं, जबकि आपको मैंने आंखों में दिखाया कि पंखे नहीं चल रहे हैं। दिखाया कि नहीं दिखाया? उसके बाद पानी भी आप अपने हाथों से देखे हैं कि पानी नहीं चल रहा था। आज हम लोग इन सभी स्टूडेंटों को लेकर आए थे, इनका परीक्षा परिणाम एक सब्जेक्ट में बिगड़ा हुआ। एक सब्जेक्ट में 100, ये आप खुद सोचिए कि 140 में से 120 लड़के एक सब्जेक्ट में कैसे हो सकते हैं। एमएससी जूलॉजी का रिजल्ट घोषित हुआ है फर्स्ट सेम का, तो इनका रिजल्ट सबका बिगड़ा हुआ। जब हम प्रचार के पास आते हैं तो प्रिंसिपल मैम ये कहती हैं कि कुछ नहीं हो सकता इसमें, इनको स्पेलिंग नहीं आती है, ये फेल ही है। तो इनको हम कहना चाहते हैं प्रिंसिपल मैम को, छात्र हित में हम लोग शांत रहने वाले नहीं है। इन छात्राओं के साथ हमेशा एनएसयूआई खड़ी है और खड़ी रहेगी। ये अभी स्टूडेंट भी हो, अभी भी वो पड़ी हुई है वहाँ। इनका कहना है कि वो स्टूडेंट नाटक कर रही है। स्टूडेंट नाटक करने के लिए आया है यहाँ, अपना परीक्षा परिणाम इतनी धूप में लेके आए, एक पंखा बनवाने के लिए कहते हैं तो आप चुनाव ड्यूटी बहाना लगा रही है। आप अभी चलिए हमारे साथ और देख लीजिए कि चल रहे हैं पंखे की नहीं चल रहे, पानी ठंड हो रहा कि नहीं हो रहा।
एक भी क्लास में पंखे नहीं चल रहे। जब छात्र बेहोश होगा तो किसकी जिम्मेदारी होगी? ये परीक्षा परिणाम इनको सुधारना होगा। छात्रों के साथ अगर गलत हुआ तो हम शांत नहीं बैठने वाले हैं। इस पर प्राचार्य मैडम को करना पड़ेगा और छात्र हित में निर्णय लेना पड़ेगा, अन्यथा हम लोग शांत नहीं बैठने वाले। इनके साथ मेन गेट भी बंद कर देंगे अभी जरूरत पड़ी तो। प्राचार्य मैडम छात्रों को धमका रही है। प्राचार्य मैडम छात्रा को धमका रही है, ये नाटक कर रही है, ये नाटक करने आई है और इनको कुछ नहीं आता, इनको स्पेलिंग नहीं आती, ये डराना चाहती है। कि स्टूडेंट डरने वाला नहीं है, स्टूडेंट जिस दिन एक साथ खड़ा होगा ना, इनको अपनी ताकत पर भी नहीं है। जो भी बोले तुम्हारा भी कान शायद ठीक से नहीं सुनाई मेरा काम नहीं बोला नहीं बोली झूठ नहीं बोल रहे मैं। अरे बायोमोलेस्कस बोली, बायोमोलेस्कस बोली। अच्छा बायोमोलेकुलर की स्पेलिंग बताओ चलो। बायोमोलेकुलर बायोलॉजी की अब हेलो बोला है कि क्या बोला? अब सुन लो, सुनो क्या बोल रही है। ठीक है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर अर्पिता अवस्थी ने बताया कि घोषित किए गए परीक्षा परिणाम और कॉपी के परीक्षण सहित मूल्यांकन में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती गई है। उनके पास जो भी छात्र छात्राएं मिलने आए थे वह सही तरीके से संबंधित विषय का नाम तक नहीं बता पा रहे थे। उन्होंने कहा कि अगर छात्रों को लगता है कि परीक्षा परिणाम गलत घोषित किए गए हैं और कॉपी सही तरीके से नहीं जांची गई है तो वह अपने प्रश्नों को लेकर आएं और उनके सामने ही कॉपी का पुनः मूल्यांकन कराया जाएगा। दे इनके पिताजी को बुलाया जाएगा। 120 लड़के। हाँ मालूम है। 140 मालूम है मुझे भी, है ना। और मैं किसी को जबरदस्ती पास नहीं करूंगी, ये बात करिए ना। मैं जबरदस्ती करवाने भी ना। सुनिए मेरी आपसे कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। समस्या थी, मीडिया वाले सब सामने थे। पानी की समस्या खुद देखे। पंखा आपने बयान दिया कि पंखा सब चल रहा है। ये बुलाइए सर को, बुलाइए खुद देखने का। ये देखिए कि मेरे में नहीं, ये एक मिनट रुक जाओ। ये देखिए कि मेरी फ्रेंड थी। जो नियम है उसके हिसाब से नियम जो सुन लो। तुम लोग एप्लीकेशन दो, उसका प्रॉपर वे में एप्लीकेशन का जो फॉर्मेट है उसमें दो और उसके बाद तुमको बुलाया जाएगा, तुम्हारे पिताजी को बुलाया जाएगा और एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट रहेगा। उनका पेरेंट्स आएंगे पर भाई आई को लेके नहीं आना है। जो डेथ हो गई तो कैसे लेके आएंगे? मम्मी भी नहीं है। मम्मी है तो तबीयत खराब है, हॉस्पिटल। नहीं। ये देखो ये हाल ये नहीं चल दिखा दे। नहीं, जब वो आएंगे तब लेकर आना और तुम्हारी कॉपी खुलाई जाएगी। सब्जेक्ट एक्सपर्ट बैठा रहेगा वहाँ, तुम देख के बताना कहाँ तुम्हारे गलत जचा है कॉपी। ठीक है चलिए मैम। ये चले जाएंगे ना मैम, कोई करने नहीं है, चले जाएंगे। हम ये कह रहे हैं कि यहाँ की कॉपी चेक कौन करता है? हम कोई भी करता नहीं बता कॉन्फिडेंशियल है ये। अच्छा हाँ आप लगा लीजिए। अपना ये जानने का अधिकार नहीं है कि कॉपी किसने जांची। हाँ ठीक है। कॉपी कौन जांचता है इसका अधिकार नहीं है आपके पास जानने का। हाँ। जो शिक्षक पढ़ाता है वो कॉपी नहीं जांचता है सर। नहीं उससे मतलब ही नहीं है। तो उससे क्या भाई वो तो सर मेरे पास ऐसे भी लोग हैं जो स्टूडेंट कभी 11वीं 12वीं में वो कॉपी जांच रहे टीआरएस के। हम कहीं तो ग्रुप भी दे देंगे। 10वीं 12वीं के स्टूडेंट सुनो, आप सबको इसमें एप्लीकेशन देना है। ठीक है, एप्लीकेशन देने के बाद इसमें मैम का निर्णय उन्होंने बोला है काफी चेक करवाएंगे। चेक नहीं करवाएंगे, क्या आपको दिखवाया सामने दिखवाया जाएगा। ये बताएंगे लिखा है और तुमको गलत नंबर मिलेगा। आप सबको अपनी अपनी दिखवाई जाएगी। बच्चे के द्वारा यहाँ प्रदर्शन किया जाता है, इस दौरान एक बच्ची बेहोश हो गई, क्या पूरा मामला? NSUI के नेतृत्व में ये बच्चे जो हैं अपना एक डेलीगेशन लेकर के आए थे कि उनको एक पेपर में फेल कर दिया गया है, जबकि किसी भी छात्र के साथ किसी का ऐसा दुश्मनी नहीं होती कि किसी को जबरदस्ती फेल किया जाए। दूसरी बात ये होती है कि इन्होंने कहा कि किसने कॉपी जांची, तो कॉपी किसने जांची ये डिस्क्लोज नहीं किया जाता है, ये कॉन्फिडेंशियल मैटर होता है। फिर इन बच्चों से पूछा गया कि आप बताओ कि कौन से पेपर में आपको फेल हुए हो, सप्लीमेंट्री आई है तो किस पेपर में आई है। तो इनमें से कुछ बच्चों से पेपर का नाम बताते तक नहीं बन रहा था, तो उन्होंने गलत नाम बताया। जब तो उनसे पूछा गया कि ये गलत बोल रहे हैं, तो उन्होंने कहा नहीं ठीक बोला इन लोगों ने, आप ही को नहीं सुनाई पड़ा। उसके बाद फिर कहा गया कि अच्छा जो भी सही बोला है तो उसकी स्पेलिंग ही बता दो, तो स्पेलिंग भी बताते नहीं बनी। मतलब कुछ उसके बारे में कुछ भी जानकारी इन्हें नहीं थी।
अब इनका कहना था कि हमारी रीचेकिंग कराई जाए, तो रीचेकिंग का ऐसा नहीं होता है, इनको एप्लीकेशन देनी होती है और फिर जिस बच्चे ने एप्लीकेशन दी है उनके पेरेंट्स को बुलाया जाता है, एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट होता है और इनकी कॉपी रहती है, ये बच्चे भी रहते हैं, इनके सामने खोल के सारा कुछ दिखाया जाता है इनको कि अब आप बताइए कि जो आपकी कॉपी है उसमें कहाँ गलत है और कहाँ गलत जची है, ये आप भी हैं और सब्जेक्ट एक्सपर्ट भी है और सबके सामने आपके पेरेंट्स के सामने वो खोली जाएगी, ये उनको बताया गया था। कहना है कि 1000 रुपए टिकट नहीं जमा की इसलिए नहीं 40 में से 120 कैसे फेल होते हैं? सब नहीं, देखिए बेटा ऐसा नहीं है, कॉपियां क्वेश्चंस किस प्रकार के आए, आपने उत्तर किस प्रकार के दिया और जांचने वाले ने जो जांचा है तो पढ़ के ही जांचा है, ऐसा नहीं जांच देता कोई भी कि बिना किसी उसके, क्योंकि ये कॉपियां जो हैं आरटीआई के तहत हम इनको प्रोवाइड भी करते हैं, यदि आप लोगे तो आपको पूरी कॉपी भी हम देंगे कि आप देख लो अपनी कॉपी, तो ऐसा नहीं है, जांचने वाला भी सोच समझ कर जांचता है। मैंने बताया ना, नहीं वही मैंने बताया इन लोगों को कि आप अप्लाई करो, अप्लाई करने के बाद आपको बुलाया जाएगा, आपको लगता है कुछ गड़बड़ है तो उसमें तो जांच होगी, अन्यथा तो उसमें यदि आपने लिखा नहीं है तो कैसे आप पास होगे, गलत लिखा है तो कैसे, नहीं कोई को धमकाया हमकाया किसी को नहीं गया है, केवल यही चीजें इनको बताई गई हैं। और जो लड़की बेहोश हुई है गर्मी के कारण भी हो सकता है और इतनी जोर एक्साइटेड थी इसकी वजह से हो सकता है, और इसी लड़की से बायोमोलिक्यूल्स की स्पेलिंग तक बोलते नहीं बनी थी, तो उसको लगा होगा कि कहीं सब गड़बड़ ना हो जाए, इस टेंशन में उसके साथ ठीक है, अब वो पानी वानी पी रही आराम से, कोई ऐसी परेशानी नहीं है।